जय श्री राम। जय श्री बालाजी महाराज। आपका अपने चैनल श्री बालाजी भक्त में स्वागत है। आप सभी पर श्री बालाजी महाराज की कृपा बनी रहे। जय श्री राम पंडित जी। हमारे पास एक सवाल आया है ईमेल के द्वारा, जो मैं आपसे पूछने जा रही हूँ। क्या हम दान पुण्य करके अपने पापों को नष्ट कर सकते हैं? इसका जवाब पंडित जी दे रहे हैं। जय श्री राम गुंजन जी, आपका प्रश्न बड़ा ही उचित है। आजकल बहुत लोगों का ये प्रश्न आता है कि क्या वो दान पुण्य करके अपने पापों को नष्ट कर सकते हैं। इसका उत्तर है हाँ और ना दोनों। दान पुण्य करने से आप अपने जो छोटे पाप हैं उनसे मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, जैसे झूठ बोलना, अनजाने में कोई पाप हो गया, या आप रास्ते में जा रहे हैं, आपको चींटी है, मकोड़ा है, किसी की हत्या हो गई, अनजाने में आपने किसी जीव के कुछ मार दिया। इन पापों से आपको मुक्ति मिल सकती है दान करके। किंतु अगर आपने कोई हत्या की है, किसी का अनहित किया है, किसी स्त्री के साथ दुराचार किया है, तो उसकी मुक्ति आपको दान करने से नहीं मिलती। जी अगर आपको इन चीजों से भी मुक्ति चाहिए तो वो दान से नहीं होती। उसके लिए आपको प्रायश्चित करना पड़ता है, आपको तपस्या करनी पड़ती है, और जरूरी नहीं कि तब भी आपको इन चीजों से इन पापों से मुक्ति मिल जाए, क्योंकि इन पापों के लिए गरुड़ पुराण में अलग से आपको सजाएं लिखी हुई हैं कि आपको क्या क्या सजा मिलेगी। जी आप दान पुण्य में विद्या दान कर सकते हैं, अन्न दान कर सकते हैं, आप गुप्त दान कर सकते हैं, आप धार्मिक स्थानों पर कुछ दान कर सकते हैं। तब आपको ये जो अनजाने में या छोटे मोटे पाप आपको से हुए हैं, इनसे आपको मुक्ति प्राप्त हो सकती है। पर दान करते हुए अभी आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप सच्चे मन से दान कर रहे हो, आप अपने आगे इन गलतियों को ना दोहराएं। आप जो भी दान कर रहे हैं वो सच्ची श्रद्धा से और पछतावे के साथ करें। जी प्लीज पंडित जी, इस दान को आप समझाइए कि कैसे कर सकते हैं। जी बिल्कुल। जैसे आप अन्नदान करना है, आप रोज किसी भूखे को एक रोटी, दो रोटी का दान करें, तो आपका अन्नदान होगा। किसी प्यासे को, व्यक्ति को, पक्षी को, किसी जीव को, उसको आप जल पिलाइए, जी तो आपको का जलदान लगेगा। आप किसी जो निर्धन व्यक्ति है, गरीब लोग हैं, जिनके पास पैसे की कमी है, उनके बच्चों को विद्या दें, उनको पढ़ाइए, फ्री में ट्यूशन दीजिए, उनका स्कूल में एडमिशन करा के उनकी फीस भरिए। किसी के कोई परीक्षा है उसके लिए आप उसको गाइड कीजिए। आप किसी को कुछ समझा सकते हैं, कोई हेल्प कर सकते हैं, वो कीजिए, तो ये आपका विद्या का दान लगेगा। आप किसी गरीब के लिए कंबल दान कीजिए, कहीं फीस दान कर दीजिए, दवाइयाँ दान कीजिए। ये आप गुप्त रूप से करेंगे तो आपको ये गुप्त दान से भी लाभ हो। जी ईश्वर की भक्ति कीजिए, अपना सुबह शाम 5-5 मिनट निकाल के राधा नाम, राम नाम, ओम नमः शिवाय का जाप करें। दिन में कम से कम एक बार जो भी आपसे पाप हुए हों उसके लिए प्रभु से क्षमा मांगे। आपसे अनजाने में कोई भूल चूक हुई हो उसके लिए प्रभु से माफी मांगे। आपके मुंह से कोई अपशब्द निकला हो कभी, जिससे किसी को गलत फीलिंग आई हो या बुरा हुआ लगा हो, या उसके मन को ये चीज अच्छी ना लगी हो, तो उससे माफी जाके मांगिए।
ये सब आप करेंगे तो आपके जो छोटे पाप हैं उनसे आपको मुक्ति मिलेगी। पर ये नहीं कि आप पाप करते रहें और चलो जी हम दान कर देंगे और हमें मुक्ति मिल जाए, ऐसा नहीं होता। आपसे हो गया, आपने दान कर दिया, उसके बाद आप ये गलती ना दोहराएं। जी, जैसे जैसे कहा जाता है कि गंगा स्नान से उसके सब पाप धुल जाते हैं, क्या यह सत्य है? हाँ, गंगा स्नान से भी आपके पाप धुलते हैं, पर गंगा स्नान पे भी जो अभी मैंने आपको दान बताया वो ही सारी चीजें लागू होती हैं। कि अगर आपसे अनजाने में कोई चीज पाप हुआ या आपने कोई सिपाही है बॉर्डर पे खड़ा है, वो दूसरे सिपाही की दूसरे देश के सिपाही की हत्या करता है, तो उसे हत्या का पाप नहीं लगेगा, क्योंकि वो अपने देश की रक्षा के लिए उसकी हत्या कर रहा है। वो अगर जाके गंगा स्नान करता है या दान करता है तो उसे उस हत्या का पाप नहीं लगेगा। पर अगर मैं अपने भाई की हत्या कर दूं, अपने पड़ोसी की हत्या कर दूं और मैं 100 बार भी गंगा स्नान करूंगा तो मुझे उस पाप की कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। जी, गंगा आजकल तो गंगा स्नान भी लोगों ने फैशन बना लिया, जाके टूरिस्ट की तरह वहां स्नान करते हैं। वरना गंगा बहुत पूजनीय है। गंगा में कभी साबुन लगा के नहीं नहाना चाहिए, गंगा में कभी वस्त्र नहीं धोने चाहिए, गंगा में जब आप पैर डालें उससे पहले उसे पूजना चाहिए। गंगा में आप गंगा स्नान करने के बाद सूर्य को जल अवश्य दें, और गंगा में जब भी आप डुबकी लगाएं तो 5, 11, 21, 51 इस तरीके से लगाएं। आजकल लोग स्विमिंग कर रहे हैं गंगा जी में जाके, वो लोग अपने ही जीवन में और पाप कमा रहे जी, हैं। स्त्रियों को भी ध्यान रखना चाहिए कि वो शुद्धता से ही स्नान करें, इस तरीके से नहीं कि वो किसी भी कपड़ों में जा रही हैं। आजकल कपड़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कोई कपड़ों का ध्यान नहीं रख रहा है। तो इन सारी चीजों का अगर ध्यान रखें तो हम कुछ पापों से मुक्ति पा सकते हैं। वैसे तो ये कलयुग है, इसमें कोई भी पाप से मुक्ति मुश्किल ही पा सकता है, पर फिर भी ध्यान रखें। लोग तो आजकल गंगा के किनारे जाके शराब मदिरा का पान कर रहे हैं, नशे का पान कर रहे हैं। उनकी मुक्ति कैसे होगी वो तो प्रभु ही जानते हैं, क्या उन्हें मिलने वाला है और क्या उनसे छिनने वाला है। पर जो कर रहे हैं वो अपनी मति के अनुसार कर रहे हैं। तो हम तो यही कहेंगे कि गंगा स्नान कीजिए, आपको लाभ मिले। इसके लिए आप गंगा स्नान को शुद्धता से करें। बाकी अगर आपका कोई और सवाल है तो आप हमसे पूछिए। जिस सब्सक्राइबर का भी ये प्रश्न था, अगर वो संतुष्ट हो तो हमें बताइए और असंतुष्ट हो तो भी हमें बताइए। और किसी भी व्यक्ति का कोई भी प्रश्न है तो हमें कमेंट बॉक्स में या ईमेल के माध्यम से हमें बताइए। जय श्री राम।